जय हिंद। आज हमारा डिस्कशन होगा वो होगा हमारा रीट का जो नया पैटर्न लॉन्च हुआ है, जो कि आपका लगभग 15 मार्च तक उसकी डेट आ जाएगी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो नई रीट 2022 होने वाली है वो किस तरीके से हो सकती है, क्या पैटर्न रह सकता है, क्या सिलेबस रह सकता है। रीट 2011-12 के टाइम पे जो पैटर्न रहा था वही पैटर्न वापस आने की, तो उसी के आधार पर डिसाइड करेंगे कि दोनों पेपर का क्या सिलेबस और पैटर्न रह सकता है। एक चीज़ और देखेंगे कि 47,000 जो है सीटें उनका कैसे विभाजन होगा और लेवल 1 का क्या प्रारूप रहने वाला है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बात करते हैं रीट 2022 की। तो ये आपको पता है कि रीट 2022 लगभग जो बात आ चुकी है अब, कि आपका 15 मार्च के आसपास आपकी जो रिपोर्ट है, जो कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और 15 मार्च के आसपास इसका नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। फाइनल जो भी डेट और सिलेबस पैटर्न सारा इसमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मेरा बात है कि जो आपका लेवल 1 लेवल 2 जो होते हैं, जो दो एग्जाम होंगे। लेवल सबसे पहले बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 का जो पात्रता वाला एग्जाम होगा उसका मुझे लग रहा है कि कोई चेंज नहीं होगा। उसका सिलेबस अपने आप में काफ़ी लेंदी सिलेबस है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पूछी जाती है। तो सिलेबस मेरे हिसाब से वही रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है थोड़ा सिलेबस को कम कर सकते हैं, क्योंकि सेम सिलेबस अगर जैसे स्पेशली सीडीपी वगैरह के सेक्शन में अगर कुछ पार्ट लेवल सेकेंड पेपर में पूछना है तो फिर इस पेपर से हटा सकते हैं। लेकिन एक बात ये कि सीटेट का लगभग क्या सिलेबस वही है, तो अगर उसी के आधार पर रखा जाए तो मेरे हिसाब से सिलेबस में ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और एक बात जो ये भी उठ के आ रही है कि इस लेवल 1 में जो पात्रता एग्जाम होगी, क्या इसको वेटेज दिया जाएगा फाइनल मेरिट में? मुझे लग रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ वेटेज जरूर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और अगर आप 80% 90% मार्क्स ला रहे हो तो उसका कुछ फायदा आपको मिलना चाहिए। ठीक है, वेटेज किस तरीके का होगा, 90-10 होगा, 70-30 होगा, ये बात हम देखेंगे जब फाइनली अपना पैटर्न आ जाएगा 15 मार्च को। ठीक है, उसके बाद आपका जो लेवल 2 का जो ये तो है आपका प्रथम पेपर 1। ठीक है, अब अगर लेवल 2 के हम पेपर 2 की बात करें तो इसका सिलेबस मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन मोस्टली इसमें आपका जीके का पोर्शन जुड़ सकता है। और आपका जो है इसका सिलेबस भी आपका जो है मैं 2012-13 के हिसाब से जो आया था सिलेबस, उस सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन जो मैं मेन बात करना चाहता था वो करना चाहता था L1 की। L1 का जहाँ तक मुझे लगता है कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे पैटर्न में। जो जैसा L1 का पेपर है वैसा शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2 पेपर भी ना हो, एक पेपर में L1 का काम चल सकता है। ये चीज़ भी मुझे थोड़ी सी इसमें लग रही है। ठीक है, लेकिन आगे जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा देखेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि लेवल 1 में आपके 2 पेपर ना हो। ठीक है, एक बात जो आपकी समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो फाइनल रिजल्ट में दोनों ही पेपर के, जो लेवल 2 का स्पेशली अगर मैं बात करूं तो दोनों ही पेपर के मार्क्स जुड़ सकते हैं। आपका सिलेबस जो इसका P1 के और P1-2 के क्या फैक्टराइज रहेगा, 90-10 होता है, 80-20 होता है, 70-30 होता है, ये फाइनल उसमें देखेंगे। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ग्रेजुएशन के मार्क्स जुड़ने की बजाय अगर इसके मार्क्स जुड़े, जो कि 2011-12 में होता था, ठीक है, तो 70-30 होता था 2011-12 में, तो हो सकता है कि 70-30 अभी भी हो। 30% आपका P1 से लिया जाए और 70% आपका कहाँ से लिया जाए, P2 से लिया जाए। तो ये पैटर्न अगर हम यही मान के चले कि 2012-13 का ये लोग अप्लाई करते हैं तो ठीक है, तो इसका फायदा ये मिलेगा कि कुछ लोग जो ग्रेजुएशन में उतने सीरियसली हम लोग पढ़ाई करते नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि हमारा गोल रीट है या फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है, तो हमको क्या है वहाँ पे उतना स्कोर नहीं करते हैं। तो इसलिए अच्छा ये है कि आपको जब एक बार पता है कि आपका जो वेटेज है वो दोनों कंपटीशन का है, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन का रोल 2012-13 में भी नहीं था, अभी ये 2015 से ही शुरू किया था। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि रीट के क्वालिफाइंग जो एग्जाम है उसके मार्क्स भी आपके इसमें जुड़ने चाहिए। ठीक है, तो अगर पेपर 2 के सिलेबस की बात करें, जो आपका 2013 में जो सिलेबस था उसी सिलेबस के बेसिस पे हम मान के चलें कि वैसा ही सिलेबस रहने वाला है। तो जो आपका पहला सेक्शन था, खंड 1 था, उसमें जो आपका था वो किस तरीके से था, वो आपका था कि अगर आपको जो है ये मिलता है, क्या बोलते हैं, इस तरीके का सेक्शन मिलता है, जनरल नॉलेज एंड अफेयर्स विद स्पेशल रेफरेंस। तो ये काफ़ी वाइड टॉपिक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपका सिलेबस बन जाता है, क्योंकि आरएस में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो सकता है इसको डिटेल एक बार कर दिया जाए कि आपको जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाना है, क्या आपसे केवल राजस्थान का क्या कौन सा वाला टॉपिक पूछा जाना है। तो ये चीज़ आपको करंट अफेयर्स तो एक जनरल होता है, करंट अफेयर्स का आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपकी करंट घटनाएं चल रही है उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका 20 क्वेश्चन आते थे, लगभग 1 मार्क का एक क्वेश्चन, आपका 20 मार्क्स का इसका वेटेज रहता था।
उसके बाद बात करें, उसके बाद ये एक बहुत ही अगेन फिर से वास्ट टॉपिक है, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड कल्चर नॉलेज ऑफ स्टेट। अब इसमें क्या होता है, सब आ जाता है। हिस्ट्री में तो आपका पूरा ही जो है राजपूताना का पूरा वो आ जाता है। ज्योग्राफिकल में पूरा आपका जो है चारों तरफ का जो पूरा 33 के 33 डिस्ट्रिक्ट है उनका पूरा आ जाता है। तो ये काफ़ी सारी जो है इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है ये, ठीक है। तो इसको हो सकता है डिटेल किया जाए, सिलेबस को थोड़ा सा छोटा किया जाए। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में थोड़ा सा दिया हुआ है स्प्लिट करके, वैसे कुछ इसमें दिया जा सकता है। तो ये भी आपका जो है 20 क्वेश्चन होते हैं आपके, 40 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। उसके बाद आपका बात करूँ एजुकेशन साइकोलॉजी, ये आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान, 20 क्वेश्चन फिर से आते हैं, क्योंकि ये आपका लेवल 1 में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है या तो सेम ही टॉपिक रखा जाए या फिर हो सकता है यहाँ से हटा दिया जाए, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये जरूरी हो जाती है, और इसमें आप देखोगे 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी भी पूछी जा रही है और एजुकेशनल साइकोलॉजी भी पूछी जा रही है। वहाँ पे आपकी जो पूछी जाती है वो CDP टाइप की कुछ पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी टाइप की। तो डिफरेंट टॉपिक हो सकता है, तो ये देखना होगा कि यहाँ पे इसके भी 20-20 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है उसमें। उसके बाद हम बात करें तो एक आपका जो विषय वाला जो लेवल 2 के लिए स्पेशली आता है, स्कूल सब्जेक्ट विद्यालय विषय से जनरल साइंस, मैथ्स और अगर सोशल स्टडीज़ है तो सोशल स्टडीज़, उसका भी फिर से यहाँ पे 30+30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपको जो है देखना होगा कि या तो ये लेवल 1 प्रथम पेपर में से हटा दिया जाए, डायरेक्ट वहाँ पे आपका केवल CDP और हिंदी इंग्लिश नॉर्मल बेसिक पूछ ली जाए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से देखते हैं जब फाइनल रूल्स आएंगे तो किस तरीके से आएंगे। लेकिन अभी तक मुझे ये लग रहा है कि आपका जो है सिलेबस लगभग 2013 के ही पैटर्न पे रहने वाला है, क्योंकि वो सिलेबस उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और उसमें उनका प्रैक्टिस है कि पेपर करवाए हुए हैं, वैसा प्रोसेस हो जाता था। लेकिन एक कारण की वजह से 2015 में चेंज किया था, तो उस चेंज को भी वैलिड रखना है। तो हो सकता है कि उसका जो मिक्सचर होगा वो दोनों का निकल के आया। तो कुछ कॉमन बार सेम सब्जेक्ट बार बार पूछने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए हो सकता है कि छन के आपका पेपर 1 में, लेवल 2 के पेपर 1 में जो पूछा जाए वो शायद पेपर 2 में ना पूछा जाए, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो ये बात होगी हमारी उसकी। एक बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। यस, उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया था। मुझे लगता है शायद नेगेटिव मार्किंग फिर से आ सकती है, क्योंकि अगर जीके वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपकी पेपर 2 में स्पेसिफिकली नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। उसके बाद बात करें सीट्स की, तो मैंने आपको बताया था जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 62,000 सीट्स की अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें से आपकी जो अभी है लेवल 1 में वो लगभग 15,000 सीट्स आपकी लेवल 1 में अभी चली जाएंगी। जो करंट एग्जाम की भर्ती से तो बचेंगे आपकी लगभग 47,000 सीट्स हैं। 47,000 में से मेरे हिसाब से 32,000 सीट्स जो मिलेंगी L2 को, और 15,000 के लगभग आपको सीट्स मिलेंगी फिर से L1 को, ठीक है। ये बात चल रही है कि ये सीट्स हैं यहाँ भी मर्ज की जा सकती हैं, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। ये फिर से दोबारा भर्ती होगी से नए पैटर्न पे, ठीक है। तो 32,000 सीट्स आपको मिलेंगी किसको, L2 को, जिसमें आपको देखना ही है कि आपको जो है आपको जो पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, एक आपका होगा आपका जो एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम होगा, और एक आपका जो है भर्ती वाला एग्जाम होगा, जिससे फाइनली मेरिट बनेगी। ये हो सकता है कि इसमें से वेटेज लिया जाए दोनों ही एग्जाम का। अगर दोनों एग्जाम का वेटेज लिया तो फिर ये एग्जाम भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, वरना क्या इस एग्जाम की ज़्यादा महत्व रहेगा नहीं। अगर ये पात्रता हुआ तो 60% ही आपको लाने, तो ज़्यादा आप उसमें स्कोर करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करोगे। लेकिन अगर इसका वेटेज कर दिया, वेटेज डिफाइन कर दिया कि 70-30 रहता है या 30-70 रहता है, तो फिर आपको इस एग्जाम की भी इंपॉर्टेंस बन जाएगी। एक बात जो हो रही है, अगर ये वेटेज नहीं रखते हैं, इसको प्योर एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम रखते हैं, तो सीटेट का भी यहाँ पे रोल आ सकता है कि अगर आपका सीटेट है तो आप डायरेक्ट ये वाला एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, वो रूल्स पे ही पता पड़ेगा कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी चीज़ों की। अगर आपको कोई डाउट है इस चीज़ में, पैटर्न में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे जैसे ही अगर नया जब रूल्स आएंगे तो उसके बाद में रूल्स को फिर से डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। रीट 2022 का कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके स्टैट्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है स्टैट्स का। मैथ्स का जो है कल से मैथ्स की क्लास शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम टॉपिक लेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, और उसके बाद फिर हम लेंगे साइंस, ठीक है। तो मेरा प्लान ये है कि आपका जो है जुलाई तक एग्जाम होने के चांसेस हैं। अगर आपका जो अभी तो चल रहा है जुलाई तक एग्जाम होने के चांसेस हैं, तो जून तक मैं आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करा दूंगा। और हम जून के बाद जुलाई में जितना भी टाइम मिलेगा उसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जो आपका मेनली क्वेश्चंस होंगे वो सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर, आपके जो सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, या फिर यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, या फिर रीट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट पैकेज आपको चैनल पर मिलेगा। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो,
ठीक है। मेंबर्स के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इस मंथ एंड तक मेंबर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, लॉयल जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक कुछ चीज़ें मैं लेके आऊँगा। उसका मैं अनाउंसमेंट एक बार मेंबरशिप कंफर्म हो जाएगी उसके बाद ही करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।